हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की थर्ड एक्सरसाइज 3.3 गणिता मंजरी क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स। इसमें हम आज फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज तक हमने कर लिया था पिछली वीडियो में और अब हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। सो दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, पहले तो ये हमें जानना चाहिए। यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए इसमें, और फिर हमें इक्वालिटी ऑफ टू रैशनल नंबर्स को कैसे चेक करना है वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2/3 एंड 4/6, 2/3 एंड 4/6। ठीक है, सो इसे चेक करना है कि वेदर द टू फ्रैक्शंस आर इक्वल और नॉट। ठीक है, बल्कि यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, चेक नहीं करना है, प्रूफ करना है। प्रूव दैट ये क्वेश्चन है, तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम ये करेंगे कि प्रूफ की हेडिंग आएगी यहाँ पर और प्रूफ में हम लिखेंगे 2/3 एंड 4/6। अब अगर आप देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई का अगर हम करते हैं, यानी यहाँ पर इसको इससे और इसको इससे, तो चेक हो जाएगा ये आसानी से कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, ये इक्वल है कि नहीं। तो अब हम ये करने जा रहे हैं 2 × 6, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है देखते हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तो देन द टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, प्रूफ हो जाएगा। सो 2 6 12 और 3 × 4 करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। सो देखिए आप कि बोथ द प्रोडक्ट्स, यहाँ लिखेंगे सिंस बोथ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल। यहाँ पे हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इक्वल ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Therefore, the two fractions are equal. Therefore, 2/3 equal to 4/6. 2/3 equal to 4/6. Hence proof. ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी दो इक्वेशन को प्रूफ करने का, किसी दो रैशनल नंबर को इक्वल प्रूफ करने का या दो फ्रैक्शंस को इक्वल प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर दोनों प्रोडक्ट अगर इक्वल आते हैं तो देन द टू फ्रैक्शंस आर इक्वल। ठीक है, इसी तरह से सेकंड को देख लेते हैं। सेम है 5/4 एंड 10/8। यहाँ भी हमें प्रूफ ही करना होगा, तो अब हम लेंगे 5 × 8 equal to 40 and 4 × 10 is equal to 40. So in the similar manner, the 5/4, therefore the two products are equal. So अब हम यहाँ लिख लेंगे on cross multiplication the two products are equal. On cross multiplication the two products are equal. Therefore 2/3 equal to 4/6. Therefore 5/4 is equal to 10/8. Hence proof.
तो इसी तरह से ये बाकी के 2 पार्ट हो जाएंगे और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेगेटिव में नेगेटिव आ जाएगा प्रोडक्ट, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव आ जाएगा, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें 9/3 एंड 3/1 करके फिर उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यस, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। क्वेश्चन है फाइंड द सम, यानी हमें ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट 2/5 प्लस 3/10, 2/5 प्लस 3/10। तो देखते हैं, इसके लिए सबसे पहला काम होता है जब भी फ्रैक्शन को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो 5 है यहाँ 10 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम इक्वल कर देंगे डिनोमिनेटर को, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन, हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज फ्रैक्शन इसकी 2/5 की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इसलिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दिस इज 4/10 प्लस 3/10। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको 10 ही रख देंगे और यहाँ 4 प्लस, डिनोमिनेटर सेम लिया जाता है और ये 4 प्लस 3 होकर के 7/10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक नेगेटिव ले लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका जो नेगेटिव पार्ट है, सेकंड तो इसी तरह हो जाएगा। सेकंड में आप के लिए सेकंड भी कर ही लीजिए। इसमें आ रहा है 7/12 प्लस 5/8। अब इन दोनों में देखें, हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12 और 8 का एलसीएम ले ले, और एलसीएम क्या होता है 12 और 8 का, 24 हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 12 और 8 का, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम ले लें 24। देखिए 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ऐसे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो इस तरह से ये हमारा 24 आ जाएगा। अब हमें इसको डिनोमिनेटर को 24 बनाना है दोनों का, तो 2 से इसके मल्टीप्लाई होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू अब आपकी आ जाएगी, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 2/12 इंटू 2 प्लस यहाँ 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, तो 5 इंटू 3/8 इंटू 3, इस तरह से ये 14/24 हो जाएगा और ये 15/24। और अब आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, देन ये आ जाएगा 14 प्लस 15, ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा 29/24। आप इसको मिक्स में निकाल लें, तो मिक्स में डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5/24। तो दिस इज द आंसर, 1/5/24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जो पार्ट है, थर्ड पार्ट देखते हैं, वो एक उसमें नेगेटिव भी है, इसलिए इसको हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। सो थर्ड पार्ट में -4/7 प्लस 3/14। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है, 7 है यहाँ 14 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो -4 into 2 upon 7 into 2 plus 3 upon 14. So this is equal to -8 upon 14. -8 upon 14 plus 3 upon 14 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा -8 plus 3 upon 14 और ये वैल्यू हो जाएगी -5 अपॉन. तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया. नाउ डिफरेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं. यस, इसमें ऐड था, अब हम सब्ट्रैक्शन पे आ गए. डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस. मेथड वही रहेगा, सिर्फ साइन बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. बाकी सारे मैथ ऑपरेशंस हम सेम ही करेंगे. नहीं, जो भी हमारा स्टेप्स होगा वो सेम रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्ट करना है अब आपको. सो 5 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 4. ठीक है. अब यहाँ पर भी हम एलसीएम देखेंगे. 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12. यानी इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी यहाँ लिख लीजिए पहले एलसीएम क्या है 6 और 4 का. तो हम एलसीएम लेने जा रहे हैं 6 और 4 का, और ये 12 होता है, आपको पता है एलसीएम निकालना. तो अब हम एलसीएम निकालने के मेथड में अब हम नहीं जाएंगे डिटेल में. और अब हम क्या करेंगे, इसको हमें 12 लाना है. तो इस यहाँ पर 6 को 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 12 बनाना है दोनों का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा 5 अपॉन 6, और 5 को भी 2 से और 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस आएगा, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा. तो 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3. तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 10 अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन 12. और ये वैल्यू हो गई 10 माइनस 3 अपॉन 12. तो ये आ जाएगा 7 अपॉन आंसर. तो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट पार्ट, हमारा नेक्स्ट पार्ट है, एक हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं. अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, ये हमारा सेकंड पार्ट था, और अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं. तो थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन ये है -7 अपॉन 9 माइनस 2/3. इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है जो ब्रैकेट में है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो नेगेटिव दो, अगर दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यानी माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस, और 2/3 एज इट इज रहेगा. अब हम यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर सेम करना है हमको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. -7/9 प्लस 2 इंटू 3/3 इंटू 3. तो ये आ जाएगा -7/9 प्लस 6/9, और ये वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस 6/9. तो ये आ गई वैल्यू -1/9 आंसर. तो इस तरह से ये इसका थर्ड पार्ट हो गया. ठीक है. पहले हमने फर्स्ट किया था, सॉरी फर्स्ट था ये, अब हमने थर्ड कर लिया. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सिमिलर क्वेश्चन है अगर पार्ट पे, तो हम उसको स्किप कर लेंगे, क्योंकि दोनों सब एक तरह के हैं, तो उसको कराने से कोई फायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है आपका. तो इसलिए मैं इसको स्किप कर लेता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 4.
यस, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है 2/3, फर्स्ट पार्ट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ प्रोडक्ट आ गया 3/10। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, जब भी मल्टीप्लाई का केस आता है फ्रैक्शन का, तो हमारा काम ये होता है, पहले हम देखते हैं ऊपर नीचे कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो और अगर नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है, फिर आपका आंसर आ जाता है। इसमें यानी प्रोडक्ट आपका बहुत इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में प्रोडक्ट काफी आसान है। तो अब यहाँ पर आप देखिए 3 हमारा दोनों में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, और इधर 2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, सो आंसर इज 1/5, 1/5 हमारा आंसर प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह से एक नेगेटिव ले लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, -4/7 और 5/14, -4/7 इंटू 5/14। ठीक है, देखिए ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, ये दोनों भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कैंसिल, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये -2 हो जाएगा, 2 2 4 और ये 2 7 14। अब हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -2 इंटू 5 क्या आएगा, -10 अपॉन 7 7 49। सो दिस इज द आंसर। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अब डिवीजन है, फाइंड द कोशिएंट। कोशिएंट यहाँ पर साइन के साथ आ रहा है डिवाइड के, यानी डिवाइड करना है बेसिकली, और उसका कोशिएंट फाइंड करना है। तो 2/3 फर्स्ट पार्ट है इसका, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। तो डिवाइड के केस में हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वाले के साथ, तो फिर वो डिवाइड हो जाता है। तो चलिए 2/3, ये डिवाइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये रेसिप्रोकल, तो 10/3 करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले वाले फ्रैक्शन में। तो अब ये हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये ना तो ये कैंसिल हो रहा है ना ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 2 20 और नीचे 3 3 9। सो ये हमारा आंसर हो गया, 9 से डिवाइड होकर के 2/9 आंसर। तो इस तरह से ये क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, और एक निगेटिव ले लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि -4/7 डिवाइडेड बाई 5/14, -4/7 डिवाइडेड बाई 5/14। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा, क्या होगा वैल्यू, -4/7 मल्टीप्लाइड बाई 14/5, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 2 और हमारा आंसर आ गया -4 2 8, सो -8/5। तो ये हम लिख सकते हैं -1/3/5 आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूफ करना है इसको, शो दैट, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यस,
show that show that 1 upon 2 show that 1 upon 2 plus 3 upon 4 bracket close multiplied by 8 upon 3 इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1 upon 2 into 8 upon 3 plus 3 upon 4 into 8 upon 3। ये है प्रोडक्ट हमें दोनों साइड का। ये जो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल प्रूफ करनी है हमको। तो इधर हम LHS पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाइए LHS पहले ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है 1/2 लेफ्ट हैंड साइड यानी 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/3 और ये हम पहले ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस हैं यानी एक से ज्यादा ऑपरेशंस है। तो एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी एक से ज्यादा ऑपरेशन है। तो यहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं इसका। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 को 4 बना लेते हैं तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3/4 इंटू 8/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 2/4 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये 2 प्लस 3 इंटू 8/3। तो ये आ गया आपका 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/3 और ये अब आगे कैंसिल नहीं होगा तो हमारा ये वैल्यू आ गई 5/3। ये LHS की वैल्यू आ गई 5/3। अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS और इसमें क्या आ रहा है 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। चलिए यहाँ भी वही करते हैं मल्टीप्लाई करना है और ये तो कैंसिल हो रहा है 2 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे 2 1 2 2 4 8 तो ये आ गया 4/3 प्लस यहाँ पर भी देखिए 4 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल और ये 3 कैंसिल तो 2/1 आ जाएगा। ठीक है तो ये आ गया आपका। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। वैसे तो हम अगर कैंसिल नहीं करते तब ज्यादा बेटर होता ताकि 3 डिनोमिनेटर में पहले से रहता लेकिन चलिए अब कोई बात नहीं। अब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4/3 प्लस 6/3 और ये आ जाएगा आपका ये यहाँ 10/3 आएगा 5 to the 10/3 और यहाँ भी देखिए 4 प्लस 6/3 तो ये आ गया आपका 10/3। तो दोनों की वैल्यू देखिए सेम आ गई। इसका मतलब therefore LHS is equal to RHS hence proved। अब यहाँ लिख देंगे therefore LHS equal to RHS equal to 10/3 hence proved। ऐसे लिख दिया जाता है फाइनल आंसर हमारा फाइनल स्टेटमेंट ये आ जाए। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। LHS को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं RHS को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। Now next question, simplify the following using the distributive property। Yes, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। So question number 7, simplify the following using distributive property। ये हमारा क्वेश्चन है 7/9 ब्रैकेट 6/7 माइनस 3/4। इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ रखी है 8th क्लास में भी, 7th और 8th में भी थी ये। तो ये होती क्या है, ए ब्रैकेट अगर बी प्लस सी है, अगर ये अगर एक्सप्रेशन है तो इसकी वैल्यू होती है ए इंटू बी, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जो बाहर का नंबर है जिसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब आपका ये आ जाएगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, 7/9 इंटू 6/7 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल आउट करें, 7 कैंसिल और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आया फाइनली, 2/3 माइनस ये आ जाएगा 7/12। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसमें 12 इसे भी, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8/12 माइनस 7/12। तो ये वैल्यू 12 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1/12। दिस इज द आंसर। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज। यहाँ पर हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट 5/6 ब्रैकेट x प्लस 3/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें x हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, x चाहिए। सच दैट 5/6 ब्रैकेट x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। ये है हमें प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम देखें इसको LHS और RHS दोनों साइड में x है हमारा, तो हम इसको ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। तो अब 5/6 को x से मल्टीप्लाई करिए इज इक्वल टू 5x/6 हो जाएगा, और 5/6 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अभी हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही यहाँ a ब्रैकेट b प्लस c, तो ab प्लस ac हो जाएगा। सो 5/6 इंटू 3/5 इज इक्वल टू जो है वो एज इट इज रखते हैं अभी, 5x/6 प्लस 1/2। नाउ अब आप जरा यहाँ पे देखिए कि तो अब देखिए इसको, यहाँ पर देखिए 5 हमारा कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 1/2 हो जाएगा, तो ये आ गया 5/6, ठीक है। 5x/6 प्लस यहाँ आ गया 1/2 इक्वल टू 5x/6 प्लस 1/2। अब आप जरा यहाँ देखिए दोनों रिजल्ट को, LHS को भी RHS को, दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ गई। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है सॉल्व कर x की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है कि दोनों साइड आप अगर ये देखेंगे तो ये आपका इधर आकर के कैंसिल हो जाएगा, 5x/6 माइनस 5x/6 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 इक्वल टू 1/2 निकाल लेंगे कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम x की यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर all real values of x the equation is satisfied, यानी x की कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू रखें, कोई भी रियल वैल्यू रखें, आपको ये इक्वल मिलेगा, ठीक है। LHS और RHS क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही आंसर लिखना है। सो सिंस ये आपका कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ से ये आ जाएगा 5x/6 इक्वल टू 5x/6
यानी अब हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x हैज ऑल रियल वैल्यूज, x हैज ऑल रियल वैल्यूज, यानी x की जो वैल्यू है वो सभी तरह के रियल वैल्यूज हो सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे कोई एक वैल्यू नहीं निकलेगी x की, बल्कि x हैज ऑल रियल वैल्यूज that will satisfy this equation. So this is the answer। यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।